जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आशुतोष गंगराड़े कौटिल्य एकेडमी ई लर्निंग ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा, मानव की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार होता है, मानव की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और उस उत्पत्ति के बाद मानव का विकास किस प्रकार होता है। आज हम यही टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानव की उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग के प्लायोसिन काल या प्लायोसिन पीरियड में होती है। तो हम समझते हैं इनको, सीनोजोइक क्या है, तृतीयक क्या है, प्लायोसिन क्या है। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, मतलब 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और उस पृथ्वी पर फिर जीवन की उत्पत्ति होती है लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, मतलब लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है 4.6 अरब वर्ष पहले। तो इतने लंबे समय को, इतने लंबे कालखंड को भूगर्भ शास्त्रियों ने क्या किया है, कुछ महाकल्पों में डिवाइड कर दिया है। महाकल्पों में विभाजित कर दिया, मतलब एराज में विभाजित कर दिया है, जिनको एरा बोलते हैं। महाकल्पों को फिर युग में विभाजित कर दिया है। इन युगों को इपोच कहा जाता है इंग्लिश में। और इन इपोच युग को क्या किया है, शल या कल्प में विभाजित कर दिया गया, शक या कल्प में, जिसको बोलते हैं पीरियड। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले कौन कौन से महाकल्प है। तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा सीनोजोइक क्या है, तृतीयक क्या है और ये क्या है। प्री पेलियोजोइक, जी मैंने आपको बताया महाकल्प। तो मानव की उत्पत्ति जो है बहुत बाद में होगी। मानव की उत्पत्ति अभी हम देख रहे हैं। सबसे पहला महाकल्प जो है, कितने महाकल्पों में बांटा है पूरे 4.6 अरब वर्ष के इतिहास को, तो 5 महाकल्पों में बांटा है। सबसे पहला होता है प्री पेलियोजोइक महाकल्प, सेकंड आता है पेलियोजोइक महाकल्प, थर्ड वन इज मीजोजोइक महाकल्प, फोर्थ वन इज सीनोजोइक महाकल्प और जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है नियोजोइक महाकल्प। ये 4.6 अरब वर्ष के इतिहास को 5 कल्पों में बांटा है, जिनको बोलते हैं महाकल्प, एरा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब क्या होता है, महाकल्पों को युग में बांटे गए हैं। तो 4 युग में बांटे गए हैं। प्राथमिक युग पेलियोजोइक का प्राथमिक युग है, मीजोजोइक का द्वितीयक युग है और सीनोजोइक का तृतीयक युग है और नियोजोइक का चतुर्थक युग है। इन 5 महाकल्पों को 4 युग में बांटा गया है। अब आप पूछेंगे कि प्री पेलियोजोइक को किसी युग में क्यों नहीं बांटा गया है। तो आपको बता दूं मैं, जो हमको प्रारंभिक जीवन संबंधी विशेषताएं देखने को मिलेगी वो हमको पेलियोजोइक महाकल्प से देखने को मिलती है। जो पृथ्वी के ऊपर जीवन की या अन्य मुख्य विशेषताएं देखने को मिलती है वो इस पेलियोजोइक महाकल्प से देखने को मिलती है। इसीलिए इसके पहले के समय को प्री पेलियोजोइक कहा गया। पेलियोजोइक के पहले के समय को प्री पेलियोजोइक समय कहा गया और इसको कोई युग में विभाजित नहीं किया गया है, क्योंकि हमको यहाँ पर मुख्य विशेषताएं देखने को नहीं मिलती है। इसको मुख्यतः 2 कल्प या शक, जिसको बोलते हैं पीरियड, इसमें बांटा गया है। एक है आर्कियन और एक है प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन में नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। इस दौरान बहुत ही लंबे लंबे समय, ये सैकड़ों हजारों वर्षों लाखों वर्षों के समय, ऐसा नहीं कि 2-4 साल का है, ये लाखों वर्षों के एक एक पीरियड है। आर्कियन जो है वो लगभग 35 से 40 करोड़ वर्ष का है। तो इस दौरान नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें हमको जीवन की उत्पत्ति नहीं है, जीवन की उत्पत्ति अभी नहीं हुई है पृथ्वी पर। प्री कैम्ब्रियन में क्या हो रहा है, अरावली और धारवाड़, जो भारत की बात करें हम, तो अरावली और धारवाड़ श्रेणी के चट्टानों का विकास हो रहा है। किस दौरान? प्री कैम्ब्रियन में। और अभी भी पृथ्वी जो है वो गर्म सागर के रूप में है। पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, पृथ्वी एक तप्त गैसों का एक वायुमंडल था। इसमें पृथ्वी पर फिर बारिश होती स्टार्ट, हजारों वर्षों तक बारिश चलती है और एक गर्म सागर के रूप में परिवर्तित हो जाती है और एक गर्म सागर भी लाखों वर्षों तक रहता है। तो अभी पृथ्वी एक गर्म सागर के रूप में है। अभी पृथ्वी के ऊपर जीवन उत्पन्न नहीं हुआ है। जीवन की उत्पत्ति होगी पेलियोजोइक महाकल्प में। इसीलिए इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसी को प्राथमिक युग कहा जाता है। इसी को प्राथमिक युग की संज्ञा दी गई है। प्राइमरी युग की संज्ञा, प्राइमरी इपोच की संज्ञा दी गई है। प्राथमिक युग को अगेन फिर 6 कल्प या शक या पीरियड में बांटा गया है। सबसे प्रारंभिक है कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग या कैम्ब्रियन कल्प जो रहता है उसमें क्या है, कैम्ब्रियन पीरियड। इसमें कैम्ब्रियन पीरियड में सबसे पहली बार जीवन देखने को मिल रहा है, जीवन की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पर सूक्ष्म जीव, समुद्र है अभी पूरा, समुद्र में क्या हो रहा है, सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हो रही है और बिना रीढ़ वाले, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बिना रीढ़ वाले सूक्ष्म जीव बन रहे हैं।
बिना वर्टिब्रे वाले सूक्ष्म जीव बन रहे हैं। यहाँ पर सूक्ष्म पौधे, सूक्ष्म वनस्पति का विकास हो रहा है यहाँ पर कैम्ब्रियन, मतलब जीवन अब आ चुका है। ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन में क्या हो रहा है, समुद्र का जो कुछ भाग है वो स्थलीय भागों में प्रवेश कर रहा है। ऑर्डोविशियन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिल्यूरियन, सिल्यूरियन मतलब होता है एज ऑफ वर्टिब्रेट्स, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी वाले जीव आएंगे सिल्यूरियन में, इसलिए इसको एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहा जाता है सिल्यूरियन को। डियोनियन, इसको एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। मत्स्य युग, क्योंकि इसमें मत्स्य वर्ग का उदय होगा, मत्स्य मछलियां जन्म लेंगी इस वाले युग में, इस वाले कल्प में, पीरियड में। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस जो युग है इसमें बड़े बड़े पौधे बनेंगे लगभग 100-100 फीट के। अभी जो सूक्ष्म पौधे हो रहे थे, लेकिन अब पौधों की लंबाई जो है वो लगभग 100-100 फीट के आसपास हो रही है कार्बोनिफेरस युग में। और इसी को कहते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस, उभयचर का युग, जो कि पानी में भी रह सकते हैं, जो कि स्थल में भी रह सकते हैं। एज ऑफ एम्फीबियंस या उभयचर वर्ग का युग। फिर होता है पार्मियन। पार्मियन जो होता है इस वाले कल्प में या पीरियड में ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी का, उसका निर्माण होता है। फिर आता है मीसोजोइक या द्वितीयक युग, सेकेंडरी युग इसको बोलते हैं, सेकेंडरी इपोच। इसमें ट्रियासिक युग आता है, ट्रियासिक युग। इसके बाद आएगा जुरासिक युग। ट्रियासिक मतलब इसको बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स, जो सरीसृप वर्ग है उसका इसको काल बोलते हैं। जुरासिक काल नाम से मालूम पड़ रहा है डायनासोर, कंगारू की उत्पत्ति होती है यहाँ पर जुरासिक काल में। क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल में क्या हो रहा है, दक्कन, जो अब हमारे भारत की बात करें अगर, तो भारत में दक्कन का पठार जो है उसका निर्माण हो रहा है। ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन के थ्रू लावा बाहर आया और उसके थ्रू फिर उसके ठंडा होने के फलस्वरूप दक्कन का पठार, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये पूरे प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर फैला हुआ है, वो दक्कन का पठार इसी पीरियड में निर्मित हो रहा है। किस पीरियड में, क्रिटेशियस कल्प या पीरियड में, द्वितीयक युग में, सेकेंडरी युग में और मीसोजोइक महाकल्प में। तीसरा जो आता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर हो रही है मानव की उत्पत्ति, किसमें, सीनोजोइक महाकल्प में। सीनोजोइक महाकल्प को कौन सा युग में बांटा गया है, तृतीयक या टर्शियरी इपोच, टर्शियरी युग में। कल्प कौन सा है, ये पैलियोसिन। पैलियोसिन में क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमेट्स, एज ऑफ प्राइमेट्स, मतलब अब प्राइमेट्स की उत्पत्ति हो रही है। प्राइमेट्स में भी हम देखेंगे कौन कौन से प्राइमेट, कपी या वानर, गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगटन, इन सभी प्राइमेट्स की उत्पत्ति हो रही है। इयोसिन काल, इयोसिन जो कल्प है या काल है या शक है या पीरियड, जो भी आप समझें, तो इयोसिन में क्या हो रहा है, वृहद हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। ओलिगोसिन में जो हिमालय, इसमें ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। ओलिगोसिन में वृहद हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। मायोसिन में मध्य हिमालय की उत्पत्ति हो रही है और प्लायोसिन में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। और इसी समय पर मानव की उत्पत्ति होती है प्लायोसिन काल में। ये आप लोग को दिख रहा है प्लायोसिन, इसी दौरान मानव, प्राइमेट्स की उत्पत्ति पेलियोसिन में हो चुकी है, लेकिन उससे मानव कब निर्मित हुआ, तो वो हुआ प्लायोसिन में, जिसको हम होमोसेपियंस बोलते हैं। आज के टाइम पर मैं, आप, हम सभी होमोसेपियंस कैटेगरी में आते हैं। हमारा साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है। इसके बाद नियोजोइक महाकल्प जो वर्तमान में चल रहा है। नियोजोइक महाकल्प, जिसको चतुर्थक या क्वाटरनरी पीरियड बोला जाता है, क्वाटरनरी एपोच बोला जाता है, इसको दो भागों में बांटा गया है, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। प्लीस्टोसिन में एक बड़ा हिम युग आया था, एक आइस एज आया था, जो कि इसमें 4 आइस एज आते हैं। और होलोसिन, होलोसिन काल जो वर्तमान में चल रहा है, ये होलोसिन, ठीक है। सबसे नवीनतम काल कौन सा है, तो वो होलोसिन काल है। तो मानव की उत्पत्ति कहां पर हो रही है, सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग या टर्शियरी युग के प्लायोसिन काल में मानव की उत्पत्ति हो रही है। तो ये रहेगी मानव की उत्पत्ति। अब हम देखते हैं मानव की उत्पत्ति और उसका विकास। मानव की उत्पत्ति तो हम लोगों ने बात कर ली, किस टाइम में हो रही है, किस महाकल्प में हो रही है, किस पीरियड में हो रही है मानव की उत्पत्ति। अब इसका विकास देखेंगे। ये मानव की उत्पत्ति का विकास रहेगा, विकास क्रम रहेगा। मानव की उत्पत्ति एकदम से नहीं हो गई है कि एकदम से होमोसेपियंस हमारे सामने आ गया। मानव की उत्पत्ति एक बहुत ही लंबे पीरियड में होगी, हम उसी की बात करने वाले हैं। तो मानव की उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प में, टर्शियरी युग में, प्लायोसिन काल में हो रही है या प्लायोसिन पीरियड में हो रही है। अब मानव का विकास देख रहे हैं हम लोग। तो मानव का विकास जो हो रहा है प्राइमेट्स से हो रहा है। प्राइमेट्स की उत्पत्ति मैंने आपको बता चुका हूं कब हो रही है। प्राइमेट्स की उत्पत्ति हो रही है, यहां पर हमने देखा था प्राइमेट्स की उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग के पेलियोसिन कल्प में हो रही है। पेलियोसिन कल्प या पेलियोसिन शक में मानव
प्राइमेट्स की उत्पत्ति हो रही है पेलियोसिन में। कौन कौन से प्राइमेट्स? एक है कपी या वानर के रूप में, एक चिंपांजी, एक गोरिल्ला, एक ओरंगटन, छछूंदर वगैरह, ये भी इसी में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं। तो अब इनमें से किससे मानव की उत्पत्ति होगी? कपी या वानर से होगी, चिंपांजी से होगी, गोरिल्ला से होगी, ओरंगटन से होगी, छछूंदर से होगी। तो मानव की उत्पत्ति जो होगी वो कपी या वानर से होगी। अगर देखा जाए तो कपी या वानर में सबसे प्राचीनतम जो हमको महाकपि देखने को मिलेगा वो रामापिथेकस देखने को मिलेगा। लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले प्राइमेट्स या महाकपि का एक समूह जो है जिनका नाम है रामापिथेकस, ये उष्णकटिबंधीय जंगलों में निवास करते हैं। ये क्या होता है, 2 भागों में बढ़ जाते हैं, 2 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। एक शाखा जो है वो उन्हीं जंगलों में ही रह जाती है और दूसरी शाखा जो है वो खुले मैदानों में चली जाती है। जो उन्हीं जंगलों में निवास करने लगी वो उसी रूप में रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो खुले मैदानों में चली गई उनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि खुले मैदानों के अनुकूल उनके शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिला और उससे एक नया जीव देखने को मिलेगा, उससे एक नया वर्ग देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये रामापिथेकस जो है इसके हमको साक्ष्य, इसके जीवाश्म वगैरह कहाँ से मिले हैं? तो इसका जीवाश्म वगैरह मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों से, इसके जीवाश्म देखने को मिलते हैं। रिचर्ड नेवी के द्वारा इनके जीवाश्म खोजे गए थे। शिवालिक पहाड़ी, मतलब जो भारत में शिवालिक पहाड़ी है, भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में, वहाँ पर भी इनके जीवाश्म देखने को मिलते हैं रामापिथेकस में। इसको शिवापिथेकस के नाम से भी कभी कभी जान देते हैं हम। इसके बाद आता है रामापिथेकस से एक नया वर्ग बना जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हालांकि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अभी भी चारों पैर का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अभी हमारे ये आगे के 2 हाथ है, लेकिन उस टाइम पर ये दोनों हाथों को भी पैरों की तरह इस्तेमाल करते थे। तो अभी ये इरेक्ट नहीं हुआ है, सीधा नहीं हुआ है। अभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो झुक कर ही चल रहा है, चारों पैरों का इस्तेमाल कर रहा है, हाथों का इस्तेमाल बहुत ही कम या नहीं के बराबर कर रहा है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऑस्ट्रेलो और पिथेकस। ऑस्ट्रेलो का मतलब होता है दक्षिणी और पिथेकस एक यूनानी शब्द है, इसका मतलब होता है वानर। तो दक्षिणी समूह में, दक्षिणी तट पर पाए जाने वाला या दक्षिणी क्षेत्रों में पाए जाने वाला वानर, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसको ऐसा मत समझना कि इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में हुई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलो मतलब होता है दक्षिणी हिस्सों में पाए जाने वाला वानर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसकी खोज हुई थी 1928 1930 वो 1930 के आसपास। टांग एक क्षेत्र है जो कि ट्रांसवाल प्रांत में आता है दक्षिण अफ्रीका में, यहीं पर इसकी खोज हुई, सबसे पहली बार खोज की गई थी। ठीक है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो है उसको हम मानव का आदि पूर्वज कहते हैं। मानव का आदि पूर्वज यही है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हमारे मानव का, होमोसेपियंस का आदि पूर्वज या आदि मानव यही रहता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साक्ष्य हमको भारत में नहीं मिले हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म के साक्ष्य हमको भारत में नहीं मिलते हैं। ये लगभग है 56 लाख से लेकर के 25 लाख वर्ष पुराना ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 2 करोड़ वर्ष पुराना रामापिथेकस, उसके बाद उससे बना ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद एक नया वर्ग आया होमो हेबिलेस, कुछ परिवर्तन होते गए होमो हेविलेस। हैवी मतलब यहाँ पर हैवी शब्द से है कि इन्होंने अपने हाथों का उपयोग करना स्टार्ट किया। इसको कारीगर मानव भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा सबसे पहली बार कला को जन्म दिया गया। इसने पत्थरों के रूप में, औजारों के रूप में पत्थरों का प्रयोग करना स्टार्ट किया। ये पत्थर आपको इसके हाथ में दिख रहे होंगे, तो इसने पत्थरों का औजारों के रूप में प्रयोग करना स्टार्ट किया, होमो हेविलस। इसीलिए इसको कारीगर मानव की संज्ञा दी जाती है, होमो हेविलस। और हाथ का प्रयोग सबसे पहली बार इसी ने किया। अभी तक क्या था, मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ये हाथ का पैर के रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं चलने के लिए, लेकिन अब हाथ का प्रयोग किसी चीज को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। अभी ये मतलब वास्तव में हाथ का प्रयोग अब करना स्टार्ट ये करेगा, होमो हेविलस। होमो हेविलस के बाद अगली कैटेगरी आएगी हीडलबर्ग। हीडलबर्ग जो है वो यूरोप में विकसित हुए और यूरोप में ही इनका पतन भी हो गया, यूरोप में समाप्ति भी हो गए हीडलबर्ग। हीडलबर्ग के बाद कोई नई प्रजाति नहीं आई, तो हीडलबर्ग जो है वो यूरोप में विकसित हुए और यूरोप में ही ये समाप्त होकर रह गए, हीडलबर्ग। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। अभी तक क्या था, इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी नहीं थी, वो झुकी हुई थी, वो बैंड थी। और रीढ़ की हड्डी अगर बैंड रहेगी तो दिमाग ज़्यादा विकसित नहीं हो पाएगा। अब इसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी हो गई, इसलिए इसको होमो इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ये सीधा चलने लगा था, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के हमको साक्ष्य भारत में भी मिले हैं, एशिया में भी मिले हैं पूरे साक्ष्य हमको। जैसे जावा,
जावा द्वीप में हमको इनके साक्ष्य मिले हैं, होमो इरेक्टस के जीवाश्म मिले हैं, और इसी होमो इरेक्टस जावा द्वीप वाले ने सबसे पहली बार आग का प्रयोग किया था। ऐसा मानते हैं कि आग की खोज जो है वो इन्हीं मानवों के द्वारा की गई थी, होमो इरेक्टस मानव के द्वारा आग की खोज की गई थी। एक है पिकिंग मानव, इसी के प्रकार है। होमो इरेक्टस क्या है, अलग अलग जगहों पर मिले हैं तो इनका अलग अलग जगहों के नाम से नामकरण कर दिया। जैसे जावा मानव, ये होमो इरेक्टस में जावा मानव है, क्योंकि कहाँ मिला, ये जावा द्वीप इंडोनेशिया में मिला, और इसी के द्वारा सबसे पहली बार आग का प्रयोग किया गया था। पिकिंग मानव, ये चाइना में पिकिंग घाटी के पास में मिला, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पिकिंग मानव, और इसने आग का व्यापक रूप से प्रयोग किया, आग के ऊपर नियंत्रण करना सीख लिया पिकिंग मानव ने। अभी केवल इनको आग, जावा मानव को आग जलाना आता है, लेकिन उसको बुझाना नहीं आता कि कैसे बुझाते हैं उसको। लेकिन पिकिंग मानव ने आग को बुझाना भी सीख लिया, मतलब आग के ऊपर नियंत्रण करना सीख लिया। एक अभी रिसेंटली, मतलब थोड़े समय 1982 में, कुछ समय पहले बोलेंगे इसको, 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया, इनके द्वारा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनोरा नामक स्थान पर, जो कि नर्मदा घाटी में आता है, यहाँ से एक खोपड़ी, एक कंकाल मिला है। लगभग ये बताया जा रहा है कि लगभग 3.5 लाख वर्ष पूर्व का है, और ये होमो इरेक्टस का ही है। एक युवती, लगभग 30 वर्षीय युवती का नर कंकाल एक है, उसका कपाल मिला है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये होमो इरेक्टस का ही है। मतलब होमो इरेक्टस मध्य प्रदेश, मतलब भारत में भी देखने को मिले हैं। सबसे प्राचीनतम जीवाश्म इसको भारत में माना जाता है। किसको, नर्मदा मानव, इसका नाम नर्मदा मानव रख दिया गया क्योंकि ये नर्मदा घाटी में मिला है। डॉक्टर अरुण सोनकिया जी के द्वारा खोजा गया था 1982 में। यही नर्मदा मानव भारत में सबसे प्राचीनतम जीवाश्म माना जाता है आदि मानव का, क्योंकि आदि मानव के साक्ष्य सबसे प्राचीनतम यही मिल रहा है हमको। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भारत में नहीं मिल रहा है, उपकरण मिल रहे हैं उनके द्वारा उपयोग किए गए। रामापिथेकस ये भारत में मिल रहा है, उसके उपकरण, लेकिन वो आदि मानव नहीं है, वो आदि पूर्वज है, वो प्राइमेट है वो। तो होमो इरेक्टस के हमको साक्ष्य भारत में मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी मिल रहे हैं। अगला आता है नियांडरथल। नियांडरथल मानव जो है वो सबसे पहली बार खोजा गया, इसका जीवाश्म नियांडर घाटी जर्मनी में, इसलिए इसका नाम नियांडर। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जहां पर जो चीज, जिसके जीवाश्म मिल रहे हैं उसके नाम पर उसका नामकरण हो रहा है। जैसे नियांडरथल, नियांडरथल का नामकरण क्योंकि ये नियांडर घाटी में खोजा गया जर्मनी में, इसलिए इसका नाम नियांडरथल हो गया। जावा मानव क्योंकि ये इंडोनेशिया के जावा पर खोजा गया। पिकिंग मानव क्योंकि ये पिकिंग घाटी चाइना में खोजा गया। नर्मदा मानव क्योंकि ये नर्मदा घाटी में खोजा गया। इसी प्रकार नियांडरथल, नियांडरथल के द्वारा सबसे पहली बार सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत होगी। नियांडरथल मानव ने सांस्कृतिक जीवन जीना, कल्चरल जीवन जो है स्टार्ट किया। इसने अपने पूर्वजों का, बड़ों का सम्मान करना स्टार्ट किया नियांडरथल ने। अभी भी हालांकि है नरभक्षी, नरभक्षी मतलब एक दूसरे जानवरों, एक दूसरे मतलब मनुष्य को खाने वाले। इन्होंने अपने बड़े पूर्वजों का आदर करना स्टार्ट किया। अपने जो पूर्वज है उनको दफनाने, मृत्यु के बाद दफनाने की प्रथा, या शव का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, जलाने की प्रथा की होगी, या दफनाने की प्रथा की होगी, स्टार्ट इन्होंने, इनके द्वारा ही की गई थी। मतलब कल्चरल, कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक रूप से इन्होंने स्टार्ट कर दिया सांस्कृतिक विकास। साथ में रहने लगे परिवार के रूप में, एक घर बनाकर रहने लगे परिवार के रूप में। तो यहीं से होगा मनुष्य का सांस्कृतिक विकास स्टार्ट, नियांडरथल मानव से। नियांडरथल ये पूर्वज हमारे। और क्रोमैग्नन, इसके बाद होता है क्रोमैग्नन। कहीं कहीं पर देखिए क्रोमैग्नन को ही होमो सेपियंस मान लिया जाता है, कहीं कहीं पर क्रोमैग्नन, किसी किसी शहर, किसी किसी देश में क्रोमैग्नन को होमो सेपियंस बोलते हैं, या किसी किसी देश में होमो सेपियंस को क्रोमैग्नन बोलते हैं। मतलब ये जो क्रोमैग्नन है और होमो सेपियंस है, दोनों को एक ही माना जाता है कि कोई अलग अलग नहीं है। जैसे नियांडरथल और ये अलग अलग है, क्रोमैग्नन और होमो सेपियंस। लेकिन होमो सेपियंस और क्रोमैग्नन को लगभग एक ही माना जाता है, क्योंकि इनकी विशेषताएं अराउंड एक ही है, लगभग एक ही है। और ये होमो सेपियंस मानव जो है लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व विकसित हुआ। होमो सेपियंस मानव, जो आज का वर्तमान का मानव है, मैं हूँ, आप हो, हम सभी जो है, वो हमारा साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस है। और वो विकसित कब हुए, लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले, जो कि हमको सबसे नवीनतम वर्ग देखने को मिलेंगे। तो मानव की उत्पत्ति जो है वो प्लायोसिन में हो रही है। लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत में मानव की उत्पत्ति जो हो रही है वो प्लीस्टोसिन। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें हम, विश्व में मानव की उत्पत्ति जो है वो सीनोजोइक, महाकल्प के तृतीयक या टर्शियरी युग के
प्लायोसिन काल में हो रही है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो हमको भारत में प्लायोसिन के मानव नहीं मिलते हैं, हमको भारत में मानव मिलते हैं प्लीस्टोसिन काल के, जो कि होमो इरेक्टस प्लीस्टोसिन काल का है, चतुर्थक युग का मानव है ये, और नियोजोइक महाकल्प का है। हालांकि बोरी नामक स्थान पर अभी कुछ उपकरण वगैरह मिले हैं, उसकी खोज चल रही है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये लगभग 14 लाख वर्ष पुराने हैं। 14 लाख वर्ष पुराने अगर हो जाते हैं साबित वो, तो हम भी फिर प्लायोसिन की कैटेगरी में आ जाएंगे, भारत भी, कि हमारा भी इतिहास जो है वो प्लायोसिन से स्टार्ट हो गया मानवों का। तो ये रहेगा मानवों का किस प्रकार विकास होगा, मानवों की उत्पत्ति किस प्रकार कौन से क्रम में हो रही है मानव की उत्पत्ति, और उत्पत्ति के बाद उनका विकास किस चरण में होगा, किस क्रम में मानव का विकास होगा। हम लोगों ने आज की क्लास में यही बात की। इसी प्रकार जुड़े रहिए, हम लोग इसी प्रकार के टॉपिक जो है और डिस्कस करेंगे कौटिल्य एकेडमी के इसी ई लर्निंग ऐप के ऊपर। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।